हेलो दोस्त, क्या हाल चाल है। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शारीम अहमद। वेलकम बैक टू अबलेस एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक। देखो मेरे दोस्त, ठंड बहुत हेवी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुका है भाई। तो उसमें हम लोग को पढ़ाई अपना रोकना नहीं है। अलीगढ़ का सिलेबस हमने ला चुके हैं, अलीगढ़ के सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन अब बारी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। तो जामिया के सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आज इस वाले वीडियो में जानेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो जितने भी लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके के अपडेट के लिए। ठीक है मेरे बालक। तो चलो अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सबने यूट्यूब पर हमारा लेक्चर्स देख लिया है, यानी देख रखा है। तो अब बारी है आपको जामिया एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में जानने का। तो क्लास 11th जामिया का ये सिलेबस वैसे बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th का एंट्रेंस देना चाहते हैं और वो बच्चे साइंस या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वैसे बच्चों के लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून। जामिया एंट्रेंस सिलेबस, अभी हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 साइंस के बारे में। क्लास 11 साइंस के बारे में बात करेंगे और वो भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखिए अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया कुछ अभी नया अपडेट तो लेकर आया नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अभी अपडेट नहीं लेके आया, ना ही उसका प्रोस्पेक्टस आया है, ना ही उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ये 2024 एंट्रेंस के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी कोई प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, कोई एडमिशन फॉर्म नहीं आया एंट्रेंस, ना ही क्लास 11 साइंस के लिए आया है और ना ही आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आया है। तो जो मेरे पास प्रीवियस नोटिफिकेशन है, जो प्रीवियस बातें हैं, उसी बात को मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा ताकि आप अपना रोड मैप तैयार कर सको, अपने प्लान को, अपने स्ट्रैटेजी को तैयार कर सको कि हमको अपकमिंग एग्जामिनेशन यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कैसे हम अचीव करें, कैसे अपने गोल को अचीव करें। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना पड़ता है, उसी तरीके से आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताता चलूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले जैसे स्लाइड है उस स्लाइड के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, ये नाम से ही लग गया आपको कि नर्सरी बच्चों के लिए। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें सेल्फ फाइनेंस, यहां देख लीजिए, यानी जो बच्चे, जिस भी बच्चे का एडमिशन होगा सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वो बच्चे सेल्फ फाइनेंस होंगे, यानी अपने पॉकेट से दौलत देंगे। ठीक है। और उसके बाद जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें जितनी भी कन्या पढ़ेंगी, जितनी भी लड़की पढ़ेंगी, वो सबको अपने जेब से गांधी जी देना होगा। ठीक है मेरे भाई। चलो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी जब 2023 में हम प्रिपरेशन करा रहे थे तो उस समय जो था वो क्या था मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। उस समय जो आपको फॉर्म भरने का डेट था वो ये था, ये ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए 15 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ था, जो कि वेंसडे का दिन था, और 13 अप्रैल 2023 तक चला था ये फॉर्म भरने का डेट। यानी आपको ये लग रहा होगा कि मार्च में फॉर्म आने वाला है, बिल्कुल मार्च में फॉर्म आएगा। उसी तरीके से आपको कुछ डेट एंड टाइम दिया था, लेकिन आपको ये सारे चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। नर्सरी पे ध्यान नहीं देना, प्रेप पे ध्यान नहीं देना, क्लास 1 पे ध्यान नहीं देना, क्लास 6 पे ध्यान नहीं देना, 9th में ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ ध्यान देना है क्लास 11 साइंस पे, क्लास 11 आर्ट्स पे, क्लास 11 कॉमर्स पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिएगा, बाकी ये सब की बातें हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एडमिशन क्लास 6th में हो, 9th में हो, 11 साइंस में हो, 11 आर्ट्स में हो, 11 कॉमर्स में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर हाल में आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट यानी देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो पिछली बार एग्जामिनेशन हुई थी क्लास 11 साइंस का, वो हुआ था आपको 13 मार्च 2023, जो सैटरडे का दिन था, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का आपका पेपर हुआ था। उसी तरीके से क्लास 11 आर्ट्स वालों के लिए जो एग्जाम हुआ था 15 मई 2023 को हुआ था, जो मंडे का दिन था, 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हुआ था। उसी तरीके से क्लास 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। तो आपको कुछ डेट भी दिख गया, कुछ आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि कब कहाँ कैसे एग्जाम होने वाला है। और आगे की बात हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान से देखिएगा। जामिया स्कूल्स ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बहुत सारे स्कूल्स हैं। ठीक है। अब जो स्कूल्स हैं वो किस स्कूल में कौन से क्लास का पढ़ाई होता है वो अब हम यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। द फॉलोइंग स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया वेयर इन एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 इज इम्पार्टेड। नर्सरी से लेकर, जैसे अगर आप स्कूल की बात करेंगे
हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल की बात करेंगे तो नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। तो मुशीर फातवा में नर्सरी और केजी के बच्चे पढ़ते हैं। जामिया मिडिल स्कूल में 1 से लेकर 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्लास 11 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको फोकस कहाँ करना है, आपको जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन भी मिल सकता है। उसके बाद ये सब तो आपको देखना नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए, आपको एक यहाँ दिख रहा है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये आपको सेल्फ फाइनेंस है। देखिए, एक होता है रेगुलर, एक होता है सेल्फ फाइनेंस। ये दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर जिन बच्चों की माली हालात अच्छी नहीं होती है वो रेगुलर कोर्स करते हैं, जिससे कि यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपने खर्च पे जितना भी अखराजात होता है वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी देखता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च करता है। अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हो या किसी भी तरीके से अगर आपका यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, एंट्रेंस में अच्छा नहीं कर पाते हो, तो आपको सेल्फ फाइनेंस मिलता है। तो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स सह सकते हैं इतना खर्च, वो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ? सेल्फ फाइनेंस में। तो सेल्फ फाइनेंस में आपको अपने जेब से पैसा देना होगा, ठीक है। उसके बाद बालक माता सेंटर्स, ठीक है, ये तो खैर आफ्टर द, हाँ ये सारा मैंने बता दिया। ये देखो थोड़ा सा मतलब जामिया मिल्ली इस्लामिया के बारे में हिस्ट्री है, थोड़ा यहाँ पे पढ़ सकते हो। आफ्टर द, हाँ ये ऐसा करके कुछ हिस्ट्री है यार, इस पे ध्यान नहीं देना अपने को, ठीक है। उस तरीके से जैसे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो इसका एस्टैब्लिश कब हुआ, तो यहाँ देखो सिंस 16 जुलाई 1975 एजुकेशन। देखो जामिया मिल्ली इस्लामिया की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ चीजें तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे उसका फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहा, फर्स्ट प्रिंसिपल कौन रहा, उसका नींव किसने रखा, उसको एस्टैब्लिश किसने किया, कब हुआ, किस जमाने में हुआ, उस समय कौन सा ये क्या बोलते हैं, उस समय कौन सा रूल एंड रेगुलेशन से वो तैयार हुआ, ये सारी चीजें आपको है। तो यहाँ पूरा स्लाइड में लिखा है, तो ये सारा चीज सिलेबस में कवर नहीं करना, हमको डिटेल में नहीं बताना, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ के आप अपने से समझ सकते हैं, जो कि मैंने डाला है। और इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर आप टाइमिंग के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो आप कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो देखिएगा मंडे से लेकर थर्सडे तक पढ़ेंगे, जो कि 7:20 से लेकर 1:20 तक आपका क्लास चलेगा। फ्राइडे के दिन नमाज का वक्त होता है, जिसकी वजह से 7:20 से लेकर 12:40 तक ही आपका क्लास होगा। फिर विंटर में विंटर में, यानी जो विंटर का जो जाड़े का मौसम होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। तो मंडे से थर्सडे आप जाएंगे 8 बजे से लेकर 1:45 तक। फिर फ्राइडे के दिन फिर वही नमाज का वक्त होता है, तो जिसकी वजह से आपको पहले फारिग कर दिया जाएगा, तो 12:40 पे आप फ्री हो जाएंगे। फिर सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि सेल्फ फाइनेंस होता है, ये भी मैंने बता दिया है। और ये कब हुआ, देखो स्टार्टेड इन 1991 अंडर द सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, ठीक है, इन विच एजुकेशन फ्रॉम प्रेप टू क्लास 12, जिसमें आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम इज बीइंग इम्पार्टेड हियर, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन इज इन इंग्लिश। यहाँ पे जितनी भी तालीम आप हासिल करोगे सबका सब इंग्लिश में। नेक्स्ट, हाँ, जामिया जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि सेल्फ फाइनेंस है, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ इंपॉर्टेंट एडमिशन। हाँ, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट एडमिशन, ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप का चीज है कि खुद से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्टैब्लिश एग्जिस्टेंस में, ये वजूद में कब आया, तो ये 2008 में आया। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी, इसकी बशीरत क्या थी, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग दीज गर्ल्स, यानी खास के लड़कियों के लिए इस चीज को मद्देनजर रख के तैयार किया गया था, ठीक है, जो कि लड़कियों को जो मतलब जो लड़की को स्पेशल देना चाहिए स्टेटस, वो मिल रहा था थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ो, यानी 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। याद रखना, एप्लीकेशन, अब वो जमाना चला गया जो पहले होता था कि आप एक दुकान में जाते थे, फॉर्म खरीदते थे, उसको पीला वाले लिफाफा में डालते थे, फिर उसको पोस्ट करके वहां भेजते थे, तब वो फॉर्म रिजेक्ट होता था, एक्सेप्ट होता था, फिर उसके बाद आपको एक लेटर आता था, तो एडमिट, बहुत सारा लंबा प्रोसेस था यार। हमने छोटे थे तो हम ये सब चीज देखते थे अपने बड़े भाई बहन को करते हुए। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देन अदर ऑनलाइन मोड भी रिजेक्टेड। अगर आप इस फिल वक्त अगर आप ऐसा करते हैं कि ऑफलाइन मोड में या किसी और तरीके से आप भरते हैं फॉर्म, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन क्लास नर्सरी। अबे भाई नर्सरी की बात ना करो, मैंने फिर भी मेरी इस वीडियो से नर्सरी के ही बच्चे फायदे उठा सकते हैं, प्रेप के भी बच्चे उठा सकते हैं, क्लास 1 के भी, क्लास 6 के भी, क्लास 9 के भी। ये पढ़ा नहीं रहे यार, अभी क्लास 11 की बात करते हैं, ठीक है। देखो
अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गाइडलाइन, यानी फॉर्म भरते समय अगर जरा सा भी गलती किए तो काम खत्म, फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। द गाइडलाइन फॉर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म, अब कैसे होगा ध्यान से समझना, ध्यान समझना। देखो द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन में बी सबमिटेड ऑनलाइन एट जामिया मिल्ली इस्लामिया। अब उसकी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे तुमको वेबसाइट भी लिखा हुआ होगा। तुम लोग ना वेबसाइट के लिए भटकते हो, ठीक है, अभी स्कैम बहुत चल रहा है तो गलत सलत वेबसाइट पे मत चले जाना। www.jmicoe.in, इसी वेबसाइट पे आपको जाना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द एप्लीकेशन फी में बी पेड आइदर बाय क्रेडिट कार्ड, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, जिसके पास डेबिट कार्ड है, जिसके पास नेट बैंकिंग है, वो लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से डिस्कशन करना। द एप्लीकेशन फी वंस रिसीव्ड एट जामियाज एंड नॉन रिफंडेबल, नॉन कॉरस्पॉन्डेंस ऑन द सब्जेक्ट विल बी इंटर्न्ड। अब ध्यान से सुनना, अगर एक बार आप पेमेंट कर दिए तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दो कि आपको वो पैसा वापस आने वाला है, ठीक है। द जामिया शैल ओनली रिफंड द एप्लीकेशन फी इन केस ऑफ फेल ट्रांजेक्शन, अगर आप फॉर्म भरते समय आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो ही आपको वो पैसा वापस आएगा, वरना नहीं आएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। जब फॉर्म आएगा तो एक नया लेक्चर्स लेकर आएंगे और उसमें इत्मीनान और सुकून के साथ बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वंस द एडमिशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड द सिस्टम विल सेंड एन ईमेल बियरिंग द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। और एक चीज, हाँ, उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी यूज करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बात हम तुमको बताना चाहते हैं, xyz@gmail.com, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ लेना, ये बात बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। किसी भी इंसान का एक ईमेल आईडी है xyz@gmail.com और किसी भी इंसान का नंबर है फोन नंबर, ठीक है। किसी स्टूडेंट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके कुछ भी है उसका फोन नंबर। एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी एक ही स्टूडेंट यूज कर सकता है। एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी से आप अलग अलग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही ईमेल आईडी को अलग अलग स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इतना भी बात पल्ले नहीं पड़ा तो सर पटको। लॉगिन पोर्टल, हाँ, उसके बाद लॉगिन पोर्टल पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, यूजर आईडी मिल जाएगा। आप इजली पोर्टल पे जाकर आप अपना हिज और हर अपने चॉइस से अपना एंट्रेंस फी पेड कर सकते हो। एंट्रेंस टेस्ट फी में भी रिमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, हाँ, उसके जो है आपको ऑनलाइन ही लिया जाएगा पैसा, ठीक है। ये सारा हो गया कैंडिडेट हार्ड कॉपी। हाँ देखो, ये बात बहुत अच्छी बात लिखी है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी। और कैंडिडेट को ये बात बताया जाता है कि आप जब फॉर्म फिल कर लें तो हार्ड कॉपी बिल्कुल ना भेजें, बिल्कुल ना भेजें जामिया में। हालांकि हाउएवर दे आर एडवाइज टू रिटेन द हार्ड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विच दे मे प्रिंट आफ्टर लॉगिन। जब आप अपना फॉर्म भर लें, रिसीट मिल जाए तो सबको साइबर में जाकर, या घर में प्रिंटर है तो प्रिंट करके अपने पास रखिए, आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप प्रिंट कहां से करोगे? तो वही वेबसाइट www.jmicoe.in। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिटेन जेरोक्स कॉपी। देखो, उसको कहा जाता है कि जब आप प्रिंट कर रहे हो तो उसकी जेरोक्स कॉपी भी रख लो एडमिट कार्ड की, ठीक है। ऑनलाइन दे हैव सरेंडर्ड द ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड है तो एक उसकी जेरोक्स कॉपी भी रख लो। स्टूडेंट आर एडवाइज टू कैरी अ पासपोर्ट साइज रिटन फोटोग्राफ। स्टूडेंट्स को यह भी कहा जाता है कि आप एग्जाम देने आओ या एग्जाम देने जाओ तो आप अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखो अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ देयर विल बी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सबके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि रिटन होता है। एडमिशन फॉर क्लास 11th, क्लास 9th और क्लास 10th। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस दिन किसी शायद अलग अलग दिन होता है, हाँ अलग ही दिन होता है पक्का। क्लास 11th में जाओगे तो क्लास 11th के लिए ही उस दिन सारे बच्चे एग्जाम देंगे। कैंडिडेट्स आर सिक्योरिंग लेस देन 33 मार्क्स इन एडमिशन टेस्ट विल नॉट एलिजिबल। देखो कितना अच्छा वर्ड फेंक के मारा है जामिया। अगर आप एग्जाम में बैठते हो और आपको 33% से मार्क्स कम आता है तो आप नालायक बच्चे हो और आपको नॉट एलिजिबल फॉर दिस एडमिशन इन जामिया स्कूल। आप जामिया स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। क्लियर है? द एडमिशन टेस्ट ऑफ क्लास 11th विल बी हेल्ड ऑन दिल्ली ओनली।
यानी आप इतना बात दिमाग में अटा लो, जिस जिला में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। अब फॉर्म भरते समय नियत दो होती है, एक होती है कि अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, एक होती है कि बोर्ड्स पास आउट करने के बाद दिल्ली घूमने जाएंगे। तो तुम सोच लेना तुम्हारे जहन में क्या चलता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, दिल्ली ओनली, यानी आपको दिल्ली में ही ये एग्जाम देना पड़ेगा। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड फॉर सीकिंग एडमिशन। एक बच्चा एक ही फॉर्म डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा 100 फॉर्म भी डालेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एस्पायरिंग क्लास प्रेफरेंस ऑफ स्कूल शुड बी इंडिकेटेड। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ओनली वन कैटेगरी, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे ना, जब आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ हम आपको एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिए हैं, टेलीग्राम पे भी है। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि टेलीग्राम पे मेरी टीम ने डाला है कि नहीं डाला है, लेकिन मैं अपनी टीम से कह दूंगा कि वो आपको एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दे। सेक्शन 4.2 पढ़ना ध्यान से। दोज कैंडिडेट हु रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म्स में ऑल्सो अप्लाई द एडमिशन। अगर उन्होंने, जिसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, अगर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर्ड हुआ है लास्ट डेट तक, तो अभी आप में ऑल्सो अप्लाई द एडमिशन, ठीक है। हालांकि ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोसीड बाय नोटिफिकेशन लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन के मुताबिक ही आपको काम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा जब आप फॉर्म भरते समय जाओगे, तो एक आपको मार्कशीट लगेगा, यानी 10th का मार्कशीट। तो 10th का मार्कशीट तो नहीं होता है यार उस समय बच्चे के पास, तो उस समय कुछ किया नहीं जा सकता, तो एडमिट कार्ड ही लगता है, ठीक है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो वहाँ पे नो कर देना और फिर अपना वो कर देना, क्लास 9th का जो है ना रिजल्ट, वो सारा का सारा पोथी अपना लेके बैठना फॉर्म भरते समय अपने सामने। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड भी है तो चलेगा, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके पास आधार कार्ड होता है, मार्कशीट होता है, क्लास 10th का रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिट कार्ड होता है, तो होता है। लेकिन अगर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके पास भी तो होता ही है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो काफ़ी अच्छी बात है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ ये देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल, प्रीवियस स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, फॉर क्लास, हाँ एडमिशन लेने के लिए। सर्टिफिकेट टू बी क्लेम कैटेगरी रिजर्वेशन विच एबल एप्लीकेबल। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आप कहते हो कि हमको इस कैटेगरी में एडमिशन लेना, हमको उस कैटेगरी में एडमिशन लेना, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ उस काबिल हो, उस सर्टिफिकेट को, मतलब उस कैटेगरी के आप सच में हकदार हो। डली फील्ड साइन एंड डिक्लेरेशन, हाँ सी सेक्शन, ये देख लेना। देखो जहाँ जहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है ना, वो सेक्शन को अपने से एक बार देख लेना। एडमिट कार्ड, फिर भी मैं अपने एंड से पूरा डिटेल देना चाह रहा हूँ। एडमिट कार्ड ऑफ कंसर्न एडमिशन टेस्ट जनरेटेड ऑनलाइन। और एडमिट कार्ड जो है वो आपको जाकर वहाँ नहीं लेना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन डाउनलोड करना, प्रिंट कराना, एक पासपोर्ट साइज फोटो रखना और फटाफट दिल्ली निकल जाना, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस स्कूल। आप जिस स्कूल में, जैसे आप किसी भी XYZ स्कूल से पढ़ के निकले हो और आपको जामिया जाना है, तो आपके पास वो XYZ स्कूल से आपको क्या होना चाहिए, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको TC भी बोलते हैं। द इंटरव्यूइंग पीरियड में नॉट बी मोर देन 1 ईयर। हाँ ठीक है, चलो ये सब हो गया। चलो, द एडमिशन विल बी कैंसल्ड। एडमिशन कैंसिल हो सकता है, कब होगा? द ओरिजिनल कॉपी ऑफ माइग्रेशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब अगर नहीं है आपके पास तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पे, ठीक है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे TC होना चाहिए आपके पास, मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए प्रीवियस। उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, किसको कैसा कैसा रिजर्वेशन मिलता है वो हम बता देते हैं, ठीक है। ठीक है चलो चलो चलो, हाँ ये सारा चीज अपना नेता वाला भाषण है, ऊपर में मत ध्यान दो। यहाँ देखो 30%, यहाँ 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच कोर्स शैल बी ईयर मार्क्ड फॉर एप्लीकेंट्स हु आर मुस्लिम। 30%, यानी जो बच्चे मुसलमान हैं, जो बच्चे मुस्लिम हैं, उनको 30% का यहाँ पे रिलीफ मिलता है। और 10% ऑफ द टोटल सीट इन ईच कोर्स शैल बी इमार्क्ड फॉर द वुमेन एप्लीकेंट्स। जो मुस्लिम में वुमेन्स एप्लीकेंट्स हैं उनको भी 10% मिलेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 10% मिलता है टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच कोर्स, जो OBC हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। फिर इसके बाद 5% सीट्स इन द कोर्स शैल बी रिजर्व फॉर द डिफरेंटली एबल, मतलब वो अपाहिज वगैरह हैं, तो उनको इस तरीके से करके रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, हाँ चलो ये चीज़ हो गया। उसके बाद रिजर्वेशन, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह हो गए तो उनके लिए भी कुछ कुछ यहाँ पे रियायत है। आगे देखो नेक्स्ट, हाँ कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर से हैं उनको क्या क्या, जो जम्मू कश्मीर के हैं वही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिस्ट ऑफ कैटेगरी कौन कौन सा है, एक होता है जनरल, एक होता है मुस्लिम, एक होता है मुस्लिम वुमेन, एक होता है मुस्लिम OBC, मुस्लिम स्केड्यूल ट्राइब, मुस्लिम में भी स्केड्यूल ट्राइब है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो अपाहिज है, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, इन सारे को उस कैटेगरी में रखा गया है। फिर कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको भी रिलीफ दिया जाता है। चलो
अब उसके बाद आ जाओ एडमिशन शेड्यूल। अब एडमिशन का क्या क्या था, ठीक है, ये अगर दिख रहा होगा तो साफ साफ, ठीक है, इसकी पीडीएफ तो डलाई जाएगी लेकिन फिर भी समझ लो एक अच्छे तरीके से। हाँ, डेट्स फॉर सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म्स, ये डेट है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। द ऑनलाइन फॉर्म्स विल बी ओपन फॉर एडिटिंग बाय एप्लीकेंट्स, मतलब अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आपको एडिट करने का भी मौका दिया जाएगा 2 days आफ्टर द कंप्लीटिंग फिलिंग फॉर्म, फॉर्म भरने के 2 दिन के बाद, ठीक है। कंप्लीटिंग फॉर्म जब मतलब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके 2 दिन के बाद आपको ये मौका दिया जाएगा। अब उसके बाद रिटन टेस्ट का डेट वेट क्या है वो सारा चीज मैंने आपको बता दिया है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इसमें तो और कुछ नहीं। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना मेरे बालक, यहाँ ध्यान से देखना, ये क्लास साइंस दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, ठीक है। अब जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कितने सीट्स होंगे, तो 40 सीट है। कितने सीट है, 40 सीट। फिर सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें कितने सीट्स हैं, 20 सीट है, देखते जाओ ध्यान से। उसके बाद जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि सेल्फ फाइनेंस है, उसमें देखो कितना सीट है, 50 सीट। समझ में आ गया, इतने सीट्स है यहाँ पे, 40 सीट्स, 20 सीट, 50 सीट। उसके बाद आर्ट्स वाले देख लो भैया, फिर कॉमर्स वाले देख लो अपना, क्लियर है। उसके बाद देख लो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और टेंटेटिव, हाँ, जून में ही आपको बता दिया जाएगा किन बालक का सिलेक्शन हुआ और किन बालक का नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड वीक ऑफ जून, इसमें क्या होगा, एडमिशन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, हाँ, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो सेकंड वीक ऑफ जून तक वहां पे एडमिट कर लिए जाएंगे, मतलब उनकी एडमिशन हो जाएगी उसमें, और कुछ मेन बात तो नहीं है। हाँ, रिटन टेस्ट डेट एंड टाइम यानी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। चलो आगे बढ़ो, एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ऑनलाइन, मैंने ये बात बता ही दिया है, ठीक है। टाइम फॉर कंप्लीटिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज विल बी 9 AM से लेकर 1 PM तक ऑन ऑल वर्किंग डेज। जितने भी वर्किंग डेज है अपनी एडमिशन का जो भी काम है वो याद रखो, 9 बजे सुबह से लेकर 1 बजे दोपहर तक ही अपना सारा काम निपटा लेना। अगर एडमिशन लेना है तो देख लो यहाँ ध्यान से लिखा हुआ 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। नंबर्स ऑफ एबिलिटी सीट्स में भी चेंज, हाँ, नंबर्स ऑफ सीट्स भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, वो सीट्स के मुताबिक या फिर एप्लीकेंट्स के फॉर्म्स के मुताबिक वहाँ पे वो चेंजेस आने लगता है, ठीक है। किसमें कितना ज्यादा सीट्स होगा, किसमें कितना नहीं होगा, तो वो अपडेट आपको वेबसाइट पे बताता चलेगा। ये तो प्रीवियस है। अब आ जाओ किसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ग्रेड या परसेंटेज, ग्रेड मतलब वही सीजीपीए जो 2017 के टाइम में लास्ट चला था। परसेंटेज मार्क्स ऑफ एडमिशन फॉर क्लास 9th and 11th, इट इज एसेंशियल टू सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे क्लास साइंस के लिए, इसके लिए बात करेंगे, क्लास 11th साइंस के लिए बात करेंगे। तो आपको कम से कम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा, 61% होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड यानी 61% होना चाहिए, नहीं तो 61% के बराबर का ग्रेड आपके पास होना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट में नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको 41% से कम है तो आप भूल जाइए कि आप फॉर्म भी भर सकेंगे। अगर भर भी दिए तो आपका एडमिशन होगा। साइंस में देखिएगा ध्यान से 61% होना चाहिए और इंग्लिश में आपको 41 और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। साइंस में आपको कम से कम 61% होना जरूरी है। दोज ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, जैसे क्लास 12th वगैरह में होता है ना ऑप्शन, या फिर आप बायो चूज कर रहे हो मैथमेटिक्स, तो जो मैथमेटिक्स चूज कर रहे हैं, ठीक है, वो साइंस और कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम में शुड हैव एटलीस्ट 61% मार्क्स और ग्रेड B2, यानी आपके रिजल्ट में वो सीजीपीए वाला जो ग्रेड होता था ना उसमें आपको B2 होना चाहिए, नहीं तो आपको 61% मार्क्स होना बिल्कुल जरूरी है। क्लियर है, नेक्स्ट, ठीक है। अब जो बच्चे अपियरिंग होने वाले, परसेंटेज ऑफ मार्क विल बी कैलकुलेट, हाँ, एज पर सीबीएसई, सीबीएसई के हिसाब से ही आपको कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कुछ बच्चे का सीजीपी होता है, जैसे कहा गया, जैसे 8.0 सीजीपी है किसी को, उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, 9.5 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 76% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 76% आ जाएगा। तो इसी तरीके से जिसका भी सीजीपीए है, जितना मिला है तुमको, जितना भी सीजीपीए मिला है, कितना मिला, सीजीपीए जो भी तुमको मिला है उसको तुम 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कितना परसेंटेज तुमको आया है। इंटरनल स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड टू क्लास 11 साइंस। देखो अंदर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी जो बच्चे 10th में हैं, उनको भी मौका दिया जाता है किससे फाइट करने के लिए, बाहर के बच्चों से। कंबाइंड मेरिट ड्राइंग अमंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम आपका जो क्वालिफाई करोगे आप एग्जाम, उसके हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, नंबर्स मिलेगा और आपको फिर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द एडमिशन टेस्ट, एडमिशन टेस्ट में आप जा रहे हो तो द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट फॉर क्लास 11 2 आवर्स, यानी 2 घंटा मिलेगा आपको। 2 आवर्स का मतलब कितना हो गया, 120 मिनट।
120 मिनट आपको मिलेगा। द OMR शीट मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम हॉल लीव करने से पहले आपको जो वहां पे टीचर होंगे उनको आपको देना पड़ेगा। देखो OMR शीट भरने का तरीका बताते हैं तुमको, कैसे गोल लड्डू बनाते हैं। रुको, यहाँ देखो, ये देखो ऐसा करके रहेगा, ठीक है। अभी फॉर्म देखो भरते कैसे हैं। भरने में ना अक्सर लोग गलती करते हैं। ये देखो कितना टाइम लग रहा है, अभी देखते जाना। देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है, थोड़ा बाहर भी निकल जा रहा। लेकिन अब हम बताएं, अब हम देखो भर के दिखाते हैं कितना जल्दी हो जाएगा। और छोटा करो, देखो ये बाहर पकड़ा, ये ऐसा किया, ऐसा करके ऐसा करके, ये ऐसे ऐसे करते हैं। ये ऐसे ऐसे करने से क्या होता है ना, जल्दी फॉर्म फिल हो जाता है, मतलब जल्दी हम लोग ऑप्शन को भर पाते हैं। अच्छे से करना, ऐसे करके बाहर से पहले अंदर की तरफ लेना, बाहर से अंदर लेना। दो कितना जल्दी और कितने अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये OMR शीट भरने का ये तरीका होता है, ठीक है मेरे भाई, ये चीज याद रखना। देयर विल बी नो रीचेकिंग, रीचेकिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि भैया दादा चच्चा सिफारिश कर दो कि मेरी एक बार कॉपी चेक हो जाएगी और फिर मेरे को मार्क्स मिल जाएगा। देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता एडमिशन टेस्ट में, डिफरेंट क्लासेस स्ट्रीम्स में, ठीक है। किसी भी क्लास में किसी भी स्ट्रीम्स में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। द यूज ऑफ कैलकुलेटर नॉट अलाउड, टेस्ट पेपर फॉर इतना 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 इंग्लिश। हाँ देखो, आप जो एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे जो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो कितने लैंग्वेजेस में होंगे, इंग्लिश में होंगे, हिंदी में होंगे, उर्दू में होंगे। इंग्लिश हिंदी उर्दू, इंग्लिश हिंदी उर्दू, बस तीन सब्जेक्ट, तीन लैंग्वेज में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ। हाँ, हमको इसके बारे में बात नहीं करता, जो बच्चे क्लास 9 के देख रहे हैं वो पढ़ लो भैया अपना, जो बच्चे क्लास 11th आर्ट्स का देख रहे हो, अच्छा अच्छा रुको, हम तुमको एक बढ़िया बात बताते हैं, यहाँ पे देख लो, जो मेन बात है उसी के बारे में बात करते हैं। देखो देखोगे ध्यान से, जो बच्चे क्लास 11th आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी चाहते हैं कि क्लास 11th में आर्ट्स मिले, उनको भी यहाँ पे ये तीन चीज पढ़ना है, ठीक है। अब जो बच्चे क्लास 11th कॉमर्स में लेना चाहते हैं उनको तो मैथ्स पढ़ना है, ध्यान से देख लो। उनको भी मैथ्स पढ़ना है, क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है। उसके बाद जो बच्चे क्लास 11 साइंस ले रहे हैं उनको भी मैथ्स पढ़ना है। उनको मैथ्स कितना नंबर पढ़ना है? 20 नंबर का। क्लियर है? ध्यान से देखना, जो बच्चे क्लास 11th में साइंस ले रहे हैं उनका सिलेबस हम यहाँ पे डिटेल में बता दे रहे हैं। इंग्लिश में आपको 25 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आपको जीके में आपसे 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। फिजिक्स में आपको 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में आपसे 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। बायोलॉजी से आपको 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। मैथ्स में आपको 20 नंबर सवाल पूछा जाएगा। टोटल 25, 10, 15, 15, 20, 100 हो गया। क्लास 11th कॉमर्स में आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली, हमने पहले ही बता दिया था, एंट्रेंस टेस्ट आपका कहाँ होगा? दिल्ली में ही होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, ये वो ब्रेकअप नहीं है, समझे बालक, जो तुम समझ रहे हो ना, वो ब्रेकअप नहीं है। सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट यहाँ देखो बता दिया गया। जो बालक क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 10वीं कक्षा में अच्छे से आना चाहिए, यानी 10वीं कक्षा में जो भी चीज पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ लास्ट बट नॉट लीस्ट। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ध्यान सुनना। जो भी बालक चाहते हैं कि हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी एग्जाम दे, तो उनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब क्या समझना वो भी हम बताएंगे। देखो, जामिया एंट्रेंस सिलेबस, अभी तक तो हम जो बता रहे थे वो क्लास 11 साइंस के लिए बता रहे थे, अब जो हम बता रहे हैं वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी जो बच्चे जामिया मिल्ली इस्लामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या उनका एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो उनको क्या पढ़ना है? मैथ्स पढ़ना है जो कि 34 नंबर्स का होगा। फिजिक्स पढ़ना है जो आपको 33 नंबर्स का होगा। केमिस्ट्री जो होगा 33 नंबर्स का होगा। तो ये टोटल आपका बन जाता है 100 नंबर। ये टोटल आपका कितना नंबर का हो जाता है? 100 नंबर। ये टोटल आपको 100 नंबर का आता है। नेम ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आता है। डिपार्टमेंट कौन सा होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक होता है। नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का नेम कौन सा भाई? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देखो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी दो होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है सेल्फ फाइनेंस। जिनकी माली हालत कमजोर होती है, जो अच्छा स्कोर कर पाते हैं एंट्रेंस में, तो उनको क्या मिलता है? रेगुलर मिलता है। और जो निकम्मे टाइप के होते हैं, जिनको अपने दौलत पे भरोसा होता है, वो सेल्फ फाइनेंस करते हैं। ऐसा नहीं है यार, ठीक है। तो जिनको सेल्फ फाइनेंस होता है उनको थोड़ा खर्च ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अप्रॉक्स मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए ना 27,720 रुपया है। देखो अभी फिल वक्त की बात नहीं कर रहे, मतलब अभी प्रेजेंट बता नहीं रहे कितना होता है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस कोर्स प्रोग्राम ड्यूरेशन 3 ईयर्स, 3 साल का होता है। और टोटल फी पेएबल पर ईयर सेल्फ फाइनेंस, अगर आप सेल्फ फाइनेंस करते हो, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, अगर आप सेल्फ फाइनेंस करते हैं तो
27,720 रुपया, ये पिछला रेट बता रहे हैं, अभी का नहीं पता मुझे क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है। 27,720 रुपया आपको सालाना देना पड़ेगा। लेकिन रेगुलर कोर्स प्रोग्राम टोटल फी पेबल पर ईयर, टोटल फी देखो खर्च दोनों में होता है, रेगुलर में भी होता है, सेल्फ फाइनेंस में होता है, लेकिन किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है। तो कुछ रियायत मिलता है। तो इसमें जो होगा ये आपका 3 साल का होगा, ये कितना साल का होगा, 3 इयर्स का होगा, और ये होगा आपका 6 सेमेस्टर। अरे बात घुमा फिरा के वही है, 6 सेमेस्टर, और इसमें आपको कितना लगेगा, 8,970 रुपया, 8,970 रुपया लगेगा। ये आपको पर ईयर की बात कर रहे हैं, सालाना आपको 8,970 रुपया देना है, और इसमें आपको 27,720 रुपया देना है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्लासेस विल बी हेल्ड, जो कि क्लास जो होगा आपका 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक होगा, मंडे से सैटरडे। अब पता नहीं है कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है यार, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन खैर बार खैर। अब हम लोग को जो बात करना है, टेस्ट ड्यूरेशन जो होगा, वो टेस्ट जो होगा मेरे भाई 2 घंटे का होगा। टेस्ट जो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का होगा। इसके अंदर में जो आपको सिलेबस है मैंने बता दिया। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगा। अभी ध्यान से रखना, अभी तुमको तुरंत बताया था ना कहीं पे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। यहाँ ध्यान से देखो, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसी का उल्टा है इसमें यार। इसमें यहाँ पे क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग है। देखो, फॉर ईच रॉन्ग, हर एक गलत करेंगे आप तो आपको -0.25 नंबर कट जाएगा। इसीलिए आपको सोच समझ के इसमें आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, और इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया, बस इतनी सारी बातें थी, और आपको अच्छे तरीके से इसी को पढ़ के जाना है। क्लियर है? तो ये था डिप्लोमा के बारे में, कुछ हमने बता दिया। और इसमें भी कुछ सीट्स होते हैं, जैसे सीट्स जो होता है ना रेगुलर वालों के लिए, रेगुलर वालों के लिए कितने सीट्स हो जाते हैं, 360 दोनों के लिए। रेगुलर के लिए भी कितने सीट्स हो जाते हैं, 360 हो जाता है। ठीक है, और जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस होते हैं उनके भी कितने होते हैं, 360 सीट्स होते हैं, 360 सीट्स होता है दोनों के लिए। ठीक है, सिविल जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहोगे ना, तो हम उसके बारे में बताते हैं, ब्रांच कौन कौन सा रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग में 27 सीट्स रेगुलर, दोनों में सही है, बार बार नहीं बोलेंगे एक ही बार। सीट्स रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस का दोनों का एक ही होता है। सिविल इंजीनियरिंग में 72 सीट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 72, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 72, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 72, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 72। यानी इस तरीके से करके देखोगे तो आप 360 सीट्स है आपके पास, 360 सीट्स। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें सुनकर काफ़ी मज़ा आया होगा। बहुत ही डिटेल में हमने आपको ये सिलेबस बताया, तो काफ़ी ये लेक्चर्स बड़ा हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, ये लेक्चर्स काफ़ी बड़ा हो गया, तो जिसकी वजह से हम लेक्चर्स बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है। तो अभी तक जिन बालक ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, सो गो एंड डाउनलोड नाउ, डाउनलोड दी ऐप नाउ। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, एब्लेस एकेडमी सर्च करेंगे तो एब्लेस एकेडमी का एक एप्लीकेशन आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। एब्लेस एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको एंट्रेंस कोर्स हो रहा है जो कि 599 का कोर्स है, वो मैंने लॉन्च कर दिया है, और उसका स्टडी प्लान इंशाल्लाह ताला आज रात में हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, स्टडी प्लान के मुताबिक ही हम लोग चलेंगे, किस तरीके से कौन सा लेक्चर्स देखना है, कौन सा नहीं लेक्चर्स देखना है। और जो बच्चे ड्रॉप आउट है वो बच्चे इस बैच को परचेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। हम इसमें पूरा डिटेल मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे और एडवांस भी पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? और जो बच्चे 10th में 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी मैंने कुछ बैच लॉन्च किया, जो कि आपको क्वेश्चन सीरीज बैच मैंने स्टार्ट किया है, उस पर भी थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। और कुछ लेक्चर्स हमारे टाइम टू टाइम अपलोड नहीं हो पा रही, इसलिए क्योंकि स्टडी मटेरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी तुरंत हमको ये बैच भी खत्म करना है। नया सेशन जो आ रहा है उसमें भी हमको बहुत सारा स्टडी मटेरियल तैयार करना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी हम अपनी एक बुक्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, थोड़ा पोशीदा रखेंगे उसको। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो थैंक यू। और अब जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, टेक केयर, बाय, जय हिंद।